किए। मैं उसी को आगे और भी बताऊंगा। इसलिए विषमता सिर्फ ही समाप्त कर दी है। बाबा साहब कह रहे हैं कि संविधान को तुम लागू करवा रहे हो, संविधान इस देश में लागू हो रहा है, लेकिन विषमता को शीघ्र ही समाप्त किया जाए, अन्यथा इन विषमताओं से पीड़ित लोग राजनैतिक प्रजातंत्र के ढांचे को तहस नहस कर देंगे, जिसे इस संविधान सभा ने बड़े परिश्रम के साथ तैयार किया है। साथी, ये बाबा साहब ने बात कही थी, ये बाबा साहब ने ये कहा था कि जो तुमने संविधान तो बहुत अच्छा बना के दिया है, अगर ये भावनात्मक रूप से मानवता के रूप में, इंसानियत के रूप में जन जन तक अगर इसका लाभ नहीं आप पहुंचा पाए, तो इस देश के हम लोग इस संविधान को तहस में, इस प्रजातंत्र को तहस नहस कर देंगे। साथियों, अधिकार बचाओ कार्यक्रम, यह मैंने हेडिंग क्यों दी? मैंने संवैधानिक अधिकार बचाओ कार्यक्रम का आज हमने शीर्षक अपना बनाया है, और मैं ये कोशिश करूंगा कि सारे लोग संविधान पे ही अपनी बात करेंगे। साथियों, जो संवैधानिक की जहां बात आती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा इस देश में 3 संस्थाएं करती हैं। पहली संस्था होती है कार्यपालिका, दूसरी संस्था होती है विधायिका, और तीसरी संस्था होती है न्यायपालिका। ये 3 जो संस्थान है इस भारत के अंदर, इसमें संवैधानिक अधिकार को जो सुरक्षित करेंगे, उनको जिम्मेदारी दी जाती है, वो इन्हीं 3 विभाग होते हैं। और उसके बाद जो विभाग होते हैं वो हमारे ब्यूरोक्रेसी में, कार्यपालिका में आपके क्लास 1 ऑफिसर, ये लोग आते हैं, इनको ये सुरक्षा दी जाती है। साथियों, मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं ये देना चाहता हूँ कि जब ये भारत के संविधान में संवैधानिक अधिकार की व्यवस्था जब इस देश में लागू की गई थी, तो यह मान के चला गया था कि इस देश में कोई भी जाति, भेद, धर्म, तमाम से समाज के लिंग संप्रदाय के लोगों को किसी प्रकार का उनके साथ ये भेदभाव नहीं होगा। ये हम भारतीय संविधान में उनको संवैधानिक अधिकार दे रहा हूँ।